गाइस अभी हम लोग हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाड़ के पास में, और इसको केवल एक ही बार चलाया गया था 1720 ईस्वी में। और जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तो इसका जो गोला था वो यहाँ से 35 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है, चापसो गांव। तो उस गांव में जाकर के गिरा था और वहाँ पे एक तालाब बन गया था। उस तालाब का नाम था गोले वाला तालाब। और इसकी जो ऊपर बैरल रखी हुई है उसको एक बार चलाने के लिए लगभग 100 किलो गोला बारूद डाला जाता है इसमें, तब जाके तोप चलती है। उसको गाइस ये देखिए हाथ से चलने वाले कूलर हैं ये दोनों, और ये हाथ से चलाए जाते थे उस समय। और ये थी पाल की, जब राजा महाराजा लोग यहाँ से बाहर निकलते थे तो हाथी के वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ जयपुर ट्रिप। और अभी हम लोग निकल रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ और नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, और चलते हैं यहाँ से आगे। अभी हम लोग अपने रूम से बाहर निकल चुके हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सीधे हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे। मिलते हैं आप लोगों से उधर ही जयगढ़ फोर्ट में, व्यू दिखाते हैं क्या नज़ारा है। गर्मी तो वो काफ़ी है, बट उधर ही जाके मिलते हैं आप लोगों से। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट पर, और मैं इधर से आप लोगों को भी दिखाता हूँ कितना तगड़ा है। जयपुर तो काफ़ी बड़ा है, आधा जयपुर हम पीछे छोड़ आए, वो जैसे कि मोहित ने आपको दिखाया होगा जब हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। और उधर देखिए पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है जहाँ तक नज़र आ रही है। तो मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊँगा कितना बड़ा जयपुर देखिए। कुछ इस तरीके की एंट्री है यहाँ की, और आगे से हम लोग टिकट लेते हैं फिर घूमते हैं अंदर। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट में, और आप लोग देख सकते हैं ये कितना तगड़ा व्यू है इधर का। सामने एक बग्गी रखी हुई है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, और यहाँ पे गार्डन सा है और कुछ स्टैचूज रखे हुए हैं। और ये देखिए जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है इस जगह का नाम, शीश महल अंदर है। और ये शीश महल के लिए एक बग्गी है बहुत तगड़ी सी, ये देखिएगा कितना मज़ेदार व्यू है। बिल्कुल हम लोग चलते हैं अंदर। गाइस अब हम लोग एंटर करने वाले हैं यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर के लिए, और ये रास्ता जा रहा है और यहाँ से निकलते हैं अंदर। ये देखिए गाइस अभी हम लोगों ने एंटर कर लिया है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। और देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ की, कितना प्यारा सा भवन बना हुआ है। सो गाइस देखिए अभी हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं। गाइस ये रानी के रहने के लिए था, और ये एक अपार्टमेंट है, इसी तरह कई सारे अपार्टमेंट हैं यहाँ हर रानी के लिए अलग अलग। और यहाँ पर आप जो हस्तकला देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक प्यारा रूम सजाया हुआ है। और ये फायर के लिए यहाँ पर आग लगा के रूम में हीटर का काम करता था। और पेंटिंग्स देखिए क्या खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, मज़ा आ गया। गाइस अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये भी जो है रानी का ही रूम था, और ये जो पूरा महल है ये सवाई माधो सिंह जी ने बनाया है, और उनकी इसमें 9 रानियाँ रहती थी। सो हर रानी के लिए एक अलग अलग अपार्टमेंट था। सो इस तरीके का था, अलग अलग डिज़ाइन, और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं अपार्टमेंट्स। और भी सारे के सारे हैं ऐसी भूल भुलैया टाइप के हैं सब आसपास में ही। सो काफ़ी खूबसूरत से महल में रूम्स हैं। सो और भी आगे दिखाता हूँ आपको दूसरे रूम्स। सो गाइस एक रूम ये भी है, बट अभी बंद कर दिया पता नहीं क्यों। और ये भी सेम ऐसी है, इसमें भी काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है। और हम निकलते हैं 9 के 9 जो है यहाँ पे रूम्स इस तरीके के ही हैं, और डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग हैं। सो गाइस सेम एज इट इज़ एक रूम ये भी है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं छत की ओर, ऊपर देख सकते हैं रूफ टॉप में, वहाँ से भी दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ चलते हैं। और देखिए कितनी पतली सी ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी इस समय में, छत में जाने के लिए रास्ता है ये। और हम लोग पहुँच रहे हैं छत में, यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को व्यू। ये गाइस ये जो है यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं, इसमें केमिकल डाल के जो है मसाले जलती थी, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा ये 9 रानियों के 9 अलग अलग महल हैं इसमें, जो कि जहाँ की वो लोग रहा करते थे इस समय पे।
और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। जयपुर सिटी दिख रही है पूरी, आप लोग दिखा पा रहा हूँ तो देख सकते हैं आप लोग। वैसे ही देखिए पूरी जयपुर सिटी है नीचे, और कितना बड़ा एरिया है। अभी हम लोग नीचे से आए, वहाँ से चढ़ के काफ़ी तेज़ चढ़ाई थी, वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये नहर सिंह जी का टेम्पल है यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। और यहाँ पे देखिए पूरा नौरानी में जो अलग अलग महल है, और काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा है। और यहाँ से पूरी जयपुर सिटी तो क्या व्यू आ रहा है जयपुर सिटी का, और काफ़ी मस्त है। अभी हम लोग वहाँ से चल के आए हैं, उधर से आ रहे हैं, और वही वाला रास्ता हम लोग जाएंगे फिर अभी जयगढ़ फोर्ट की ओर। हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग ऐसे मिस गाइड करते हुए पहले नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच चुके हैं। सो उसके बाद हम लोग जयगढ़ फोर्ट कर लेंगे। और काफ़ी प्यारा व्यू है इधर का। जयपुर सिटी तो मतलब जो है काफ़ी खूबसूरत है, देखने को इच्छा कर रही है। चारों तरफ जहाँ जहाँ नज़र जा रही है पूरा जयपुर सिटी दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस अभी हम लोग ने एंटर कर लिया है जयगढ़ फोर्ट में, और रास्ते में हम लोगों को एक नील गाय भी दिखी थी। और अभी चलते हैं यहाँ से अंदर, और अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए गाइस, ये ऐसा कुछ इंटरफेस है यहाँ का। और यह है जवान के लिए, जवान तोप जो वहाँ चल रहे हैं, और वो देखते हैं फिर निकलेंगे आए को। अभी तो 11:30 हो रहा है, कुछ ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, चलते हैं आगे। सो गाइस अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग हैं जयगढ़ फोर्ट में, और यहाँ पे पॉन्ड बनाया गया है रेन वाटर स्टोर करने के लिए। और बताया जा रहा है कि इस किले को बनने में पूरे 700 साल लग गए थे। 27वीं पीढ़ी में ये बन के तैयार हुआ था। जब 27वीं पीढ़ी चली गई थी, इसकी नींव 1000 ईस्वी में रखी गई थी। उसके बाद इसको 1700 कुछ ईस्वी में बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसको तैयार करने में जो है 17 पीढ़ियाँ चली गई थी, और उनके 27वें राजा थे, राजा जय सिंह, और उनके नाम पर जयगढ़ फोर्ट बनाया गया है। और जयमाण जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है, वो भी उन्हीं के नाम पर है। और सवाई जय सिंह था जिनका नाम, राजा सवाई जय सिंह, उन्होंने बनवाया था। सो चलते हैं देखते हैं तोप कैसी है। तो गाइस अभी हम लोग हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाड़ के पास में, और इसको केवल एक ही बार चलाया गया था 1720 ईस्वी में। और जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तो इसका जो गोला था वो यहाँ से 35 किलोमीटर आगे गाँव पड़ता है, चापसो गाँव, तो उस गाँव में जाकर के गिरा था, और वहाँ पर एक तालाब बन गया था। उस तालाब का नाम था गोले वाला तालाब। और इसकी जो ऊपर बैरल रखी हुई है, उसको एक बार चलाने के लिए लगभग 100 किलो गोला बारूद डाला जाता है इसमें, तब जाके तोप चलती है। उसके बाद इसका जो टोटल वज़न है इस तोप का लगभग 250 टन है, और ऊपर वाली बैरल का वज़न है 50 टन। और इसकी पूरी हाइट जो है वो है 32 फीट, और ऊपर की जो बैरल की हाइट है वो है 20 फीट। और अगला वाला पहिया आप देख पा रहे हैं 9 फीट का है, और पिछला वाला 4 फीट का है। और इसको जो पूरी अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो 2 हाथी पीछे लगते हैं, 2 हाथी आगे लगते हैं, तब जाके इसकी जो है डायरेक्शन चेंज होती है। और काफ़ी बड़ी तोप है, इसलिए कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और आप लोग देख सकते हैं, मैं आगे से आप लोग दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा पहिया है इसका, और आगे से मैं बैरल दिखाता हूँ। और जो इसमें लाल लाल जो पॉइंट देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं मुग़ल आर्ट। इसमें हिंदू आर्ट और मुग़ल आर्ट दोनों है। और आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी तोप है दोस्तों। आप सब लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर की इसकी बैरल है, इसमें जो आगे से एक हाथी बना हुआ छोटा सा, ये है हिंदू आर्ट। और ये जो लाल लाल पॉइंट से इसको बोलते हैं मुग़ल आर्ट। और इस बैरल का जो ये बनी हुई है, ये अष्ट धातु से मिलकर बनी हुई है, और इसका पूरा वजन जो है 50 टन है। और अब तो इसके अंदर कबूतर रह रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तोप है। तो गाइस अभी हम लोग हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप के सामने, और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है लेक पैलेस,
जिसको जो है राजा ने अपने खास गेस्टों के लिए बनाया था। और उसके आगे एक डैम है, इसको जो है रेन वाटर स्टोर करके इसमें जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है एसी कूलर कुछ हुआ नहीं करता था, तो पानी की ठंडी हवाओं के साथ जो है वहाँ पे मौसम ठंडा रहता था। और वो सेम इस पत्थर से बनाया गया है, जो कि आप लोगों के सामने देख सकते हैं। चूने वाला जो पत्थर है, इसमें जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी ये उतना ज़्यादा ठंडा रहेगा। और इस महल का बताया जाता है कि इसके 4 मंजिलें जो हैं ज़मीन के नीचे हैं अभी भी, और ये केवल एक मंजिल आप लोग देख पा रहे हैं जो ऊपर है। और इस महल को जो है रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। और ये सामने है वाटर कैनाल, ये लगभग 5 किलोमीटर आगे तक फैली हुई है। और इसमें जो है रेन वाटर होता है सारा इधर से आकर के, और नीचे इस टैंक में चला जाता है, जो कि वाटर टैंक में जाता है। जब 1976 में इंदिरा गांधी ने जो कि इमरजेंसी लगाई थी, तो इसी जो है किले से 60 ट्रक्स भर के जो है सोना यहाँ से वो ले गए थे। सो वो भी इसी किले की बात है। और वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं उस टैंक में। और आप लोगों के सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी तोप है ये। गाइस अभी हम यहाँ पे हैं, ये है राजा की मार्केट, और सामने वो आप रडार देख रहे हैं, उसके पीछे गांव था सागर गांव, और भवानी सिंह जी, राजा भवानी सिंह जी का वो गांव था। और उन्होंने जो लोकल प्रोडक्ट उनके गांव में बनते थे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इसमें कैमल लेदर सूट हो गया और मुल्तानी मिट्टी के सूट और साड़ियाँ थी, तो उनकी लोकल मार्केट काला बाजारी ना हो मार्केट में, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर बनाई वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे का जो है कॉन्सेप्ट है। चलते हैं आगे, मैं आप लोग दिखाता हूँ आप लोगों को। यह है गोरे किले की बॉर्डर वॉल, और ये सामने इसमें सेफ्टी होल। इसमें से जो है गोला बारूद के लिए यूज़ किया जाता था, छुक्के बार करने के लिए। और कोई भी जो है रस्सी डाल के इस किले के अंदर एंटर करता था, तो यहाँ से कोला डाला जाता था उसके ऊपर, यहाँ से गर्म तेल और उसमें गर्म पानी डाला जाता था, ताकि वो जो है आना पाए ऊपर। तो इस तरीके के यहाँ पर कुछ था। कौन सा वाला हमें देख रहे हैं, वो है राजा का मार्केट। सो ये है गाइस वाटर कैनाल, और ये सामने जाके उस टैंक में मिल जाता पानी। और उस टैंक के नीचे तहखाने हैं, पहले तहखाना है, फिर उसके नीचे पहले पानी रहता है, फिर उसके नीचे एक तहखाना है, जिसमें कि जो है राजा मान सिंह जी ने खजाना छुपाया हुआ था, जिसको 1976 में जो है इंदिरा गांधी यहाँ से ले गई थी। और सामने देख सकते हैं ये है राजस्थानी शिल्प ग्राम उद्योग, जो कि राजा की मार्केट है। यहाँ पे भी चलते हैं हम लोग, और टैंक की कुछ ये जानकारी थी। और जो है सामने जो है टैंक का ढक्कन है, जिसको साफ़ करने के लिए फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर और इस तरीके से डाला जाता था। और ये कॉपर की खिड़की है, ताकि जिससे पानी को हवा लगता रहे और पानी बदबू ना मारे। सो पहले टाइम में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिससे जो है कई सारे घरेलू नुस्खे कह सकते हैं वो सब कुछ। अब तो जो है पानी का भी फिल्टर आ गया, सब कुछ आ गया। पुराने टाइम में राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे, बहुत अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजी होती थी। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या। ठीक है धनुष, देखिए गाइस ये है सेना के कपड़े जो युद्ध में उन्हें यूज़ करते थे, कुछ इस तरीके के होते थे। सो गाइस ये हथियार जो उस समय सेना यूज़ में लेती थी, आप लोग देखते हैं, ये तोप रखी हुई है, पता नहीं कोई मशीन है शायद। ये देखिए यहाँ पर राइफल्स रखी हुई है राजा की। यहाँ केवल 2% ही हथियार है, बाकी सभी चले गए, क्योंकि मैं कल आप लोगों को दिखा नहीं पाया, वहाँ अंदर अलाउ नहीं था। कुछ इस तरीके के हथियार भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यह है तलवारें जो सेना यूज़ में लेती थी। गाइस देखिए असली तोप का गोला, जो कि छोटे से बड़े साइज़ में भी है, और तो काफ़ी सारे तीर्थ भी रखे हुए हैं। गाइस ये है अलग वैरायटी का ऊँट, जो कि केवल राजस्थान में पाया जाता है इस एरिया में, जिससे कि वो कैमल शूज़ बनाए जाते हैं 20 ग्राम्स के, वो इसका लेदर होता है। और कई सारी जैकेट्स भी थी लेदर, कैमल लेदर वाली। और चलते हैं आगे दिखाता हूँ आपको शीश महल। तो गाइस ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ अलग प्रकार का एक यंत्र टाइप का है ये, और ये सिंगल पीस से बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सामने से तो पूरा स्टार लग रहा है, अगर ऐसा करके देखा जाए तो एक सितारे के रूप में हमें दिखाई देगा। बट वैसे पता नहीं क्या है, किसी यूज़ में लिया जाता था, कोई जानकारी नहीं है इसकी। गाइड क्योंकि अभी हमारे चले गए हैं यहाँ से। तो गाइस ये देखिए हाथ से चलने वाले कूलर हैं ये दोनों, और ये हाथ से चलाए जाते थे उस समय। और ये थी पालकी, जब राजा महाराजा लोग यहाँ से बाहर निकलते थे तो हाथी के ऊपर रख के इस पर बैठते थे। और ये सामने है टेबल फैन,
जो हैंडमेड है। और सामने जो दो नगाड़े हैं, इनको वैसे नगाड़े भी बोल सकते हैं, बट इसका नाम था मरते दम तक लड़ते रहो। जब राजा महाराजा लोग कभी युद्ध में जाते थे तो जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसको बसते रहना था। 2 सैनिकों की ड्यूटी यहीं पे रहती थी, तो जब युद्ध ख़त्म होता था तब वो रहते थे, मतलब इसको रोकते थे। सो इसका नाम इसलिए रखा गया था मरते दम तक लड़ते रहो। और ये कुछ गाड़ियाँ हैं यहाँ पर कैब सर्विस के लिए, ये तो अभी आजकल की हैं। गाइस अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये जो आप रूम्स देख रहे हैं, जो राजा जयसिंह थे उनके 9 सेनापति थे और 9 के 9 सेनापतियों के रूम्स थे। और ये देख सकते हैं सीधे वहाँ तक है ये लक्ष्मी निवास। यहाँ पे जो है राजा और रानी बैठ के जो है वन पालकियों में कहीं अगर जाना होता तो जाते थे। इसमें राजा रानी बैठ के उधर जो है कठपुतली गेम चलता था तो उधर से इसको एंजॉय करते थे यहाँ पे बैठ के उसमें अपने टाइम पास के लिए, तभी इसका नाम लक्ष्मी निवास पड़ा है। यहाँ पे जो है ये एक भोजनशाला ये है और एक ये है, और रानी और राजाओं के लिए अलग अलग हुआ करती थी। इसमें देख सकते हैं राजा लोगों का जिस तरीके से खाना खाते थे उस तरीके से रखा हुआ है। आर्टिफिशियल है बट बर्तन वर्तन जो है वो सब ओरिजिनल है। और सेम इधर रानियों के लिए था और दासियाँ जो है उधर पक्का कर रही हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, दासियाँ पंखा कर रही हैं। रानी भी यहाँ पर खाना बैठ के खाया करती थी और कुछ ऐसा सेटअप हुआ करता था। चलते हैं आगे। अभी हम लोग हैं जयगढ़ के किले में और यहाँ से देखिए आमेर का किला जो है साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि कल हम लोग वहाँ पे थे तो वहाँ से ये साफ दिखाई दे रहा था और आज यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। और आप लोग देख सकते हैं पूरी जयपुर सिटी है, आमेर शहर जो पीछे का देख सकते हैं आप, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, बहुत मज़ा आ गया। और पूरा राजस्थान जहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान और ये सब देखिए पहाड़ियाँ कैसे हैं, सूखी पहाड़ियाँ। बता रहे कि बरसात में जो है यहाँ पे हरियाली आती है। और ये देखिए रेन वाटर स्टोर करने के लिए टैंक बनाया गया है यहाँ पे भी। और सामने 2 पिलर हैं ऐसे, एक पिलर पर हम खड़े हैं, एक सामने हमारे, और सामने यहाँ पे एक हाउस जैसा है, शायद ये शीश महल होगा। तो चलते हैं उधर, मिलते हैं आप लोगों से इधर ही। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लेक पैलेस में। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो है जल महल है और कितना प्यारा लग रहा है। और सामने में वो बतख बैठे हुए हैं वहाँ पर, और बतखों के साथ भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। और जल महल देखिए कितना प्यारा है, पीछे मैं आप लोगों को कैमरे से दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा मस्त है, मज़ा आ गया। और अभी थोड़ा सा फ़ोटो ले लिया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से रूम पर रेस्ट करते हैं, कुछ खा लेते हैं, काफ़ी थक चुके हैं और आज तो काफ़ी मज़ा आ गया। ये देखिए गाइस हमारे सामने है जल महल, और इसको रोमांटिक महल भी कहते थे क्योंकि राजा जी जो है अपनी रानी के साथ यहाँ बैठा करते थे। और इसकी 4 मंजिलें जो हैं पानी के नीचे ही हैं और 1 मंजिला ऊपर है। और जो भी राजा के खास मेहमान आते थे उनके लिए इसको बनवाया गया था। सो ये काफ़ी सुंदर जगह है जयपुर की, आप लोग आएँ तो ये भी घूम सकते हैं। सो अभी हम लोग खाने वाले हैं छोले कुलचे, भैया वाले रेडी कर रहे हैं छोले कुलचे, खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से रूम की। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है देख सकते हैं। और सामने लेक पैलेस है ये हमारे। गाइस गुड इवनिंग। और अभी हम लोग निकले हैं घूमने के लिए यहाँ की लोकल मार्केट, एक चांदपुर मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट की। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ घूमने के लिए, साथ में मोहित है, और पहुँचते हैं वहाँ और दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को, कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं घर वालों के लिए। सो मिलते हैं आगे। तो गाइस कुछ इस तरह की यहाँ की मार्केट है, आप लोग देख सकते हैं। सारा जो आपको रेट ही दिखेगा यहाँ पे। अभी हम लोग आए चाय पीने, ये है भैया की स्पेशल चाय, यहाँ की जयपुर की डेनी चाय सेंटर है। और भैया का ये चूल्हा है वो दिन भर जला ही रहता है और नीचे से पंखा लगा हुआ, कुछ तरह की टेक्निक है ये। और काफ़ी फेमस चाय यहाँ की, हम तो काफ़ी बार पी चुके हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, होप यू गाइस आर ऑल राइट। सो नाउ वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम आवर होटल एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड वी नो इट्स क्वाइट लेट बिकॉज क्योंकि कल रात हम लोगों का प्लान था कि हम लोग 4 बजे निकल जाएंगे, बट 4 बजे नहीं थी खुली, तो अभी जो है 4:50 का टाइम हो रहा है और निकलते हैं बाहर डेनी की स्पेशल चाय पीते हैं। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की ओर, फिर मिलते हैं आप लोगों को रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं। ठीक है, अब चेकआउट करते हैं अपने रूम को और जाते हैं बाहर।
क्रॉस करके आ चुके हैं और इस जगह का नाम क्या भाई? प्लेटफॉर्म पर रुके अभी हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वेज बिरयानी खाई और कुछ बच्चे मिले स्कूल के। परविंदर नाम है इसका। भाई लोग अपना नाम बता दो। परविंदर सिसोदिया, और काफ़ी अच्छे बच्चे हैं ये। और बस निकलते हैं यहाँ से आगे। काफ़ी थक चुके हैं, 300 किलोमीटर चलने के बाद अभी रहते हैं। सो गाइस फाइनली 11 घंटे का सफ़र करने के बाद और 5 स्टेट्स कवर करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं रामनगर और स्नैक्स लेते हैं तो चलते करके। और कंटिन्यूस आ रहे हैं हम लोग, रुके नहीं गए क्योंकि और नाश्ते भी नहीं दिया तो लास्ट में ही पाए हैं। सो गाइस फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं घर पे। और जैसे कि आप लोग पता है मैं डायरेक्ट से जयपुर से डायरेक्ट आज ही घर आया। तो आज की हमारी कंटिन्यूस राइड थी 12 घंटे की। तो सुबह हम लोग 4:30 बजे करीब निकले थे, तो 5 बजे हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करके रेडी कर ली थी और 4:30 करीब हम लोग रामनगर पहुँच गए थे। वहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता किया हम लोगों ने। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो रास्ते के कुछ व्यूअर्स हैं वो बीच में शेयर करूँगा। सो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।